आखिर कनाडा में ये मांग क्यों उठने लगी कि जस्टिन ट्रूडो पीएम पद छोड़ो? आखिर कैसे पहली बार कनाडा इतने मुश्किल वक्त से गुजर रहा है? खबरें तो कनाडियन सरकार के तख्ता पलट तक की हैं। कनाडा में सरकार पर खतरा मंडरा रहा है और खबरें तख्ता पलट तक की आ रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 27 और मैं हूं आपके साथ नंदिनी भारद्वाज। तो कनाडा की सरकार और कनाडा में इस वक्त सियासी उथल पुथल के बीच ट्रूडो सरकार पर खतरा बरकरार है। कनाडाई पीएम ट्रूडो की कुर्सी पर लगातार खतरा मंडरा रहा है और हो सकता है कि ट्रूडो कुछ बड़ा फैसला ले जाएं। भारत के खिलाफ आए दिन बयान देने वाले प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो सरकार का तख्ता पलट अब कभी भी हो सकता है। ये हम यूं ही बेवजह नहीं बोल रहे हैं, बल्कि वहां के सियासी हालात इस वक्त ये खुद बयां कर रहे हैं। उनके खिलाफ, जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ कनाडा में आलोचना लगातार बढ़ती जा रही है और उनके सियासी हालात भी लगातार कमजोर होते दिखाई दे रहे हैं। जो ट्रूडो समझ रहे थे कि खालिस्तान का समर्थन करें और भारत के खिलाफ चलें, फिर एक बार फिर से और सत्ता पर काबिज हो जाएं, तो ऐसा फिलहाल नजर होता नहीं दिख रहा। उनके इस सपने पर फिलहाल तो पानी फिरता नजर आ रहा है। तो क्या जस्टिन ट्रूडो से उनके परिवार के, उनके करीबी जो भी सियासी परिवार से हैं रिलेटेड, क्या वो खुश नहीं है कनाडाई पीएम के फैसलों से? क्या वजह थी कि कनाडा की डेप्यूटी पीएम अचानक इस्तीफा दे देती हैं और इसके बाद विपक्ष लगातार ट्रूडो के इस्तीफे की मांग कर रहा है? क्या उन्होंने वजह बताई है? क्यों उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को हरी खोटी सुनाई है? आगे वो जानिए। कनाडा की प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार पर संकट इसलिए भी गहरा रहा है क्योंकि कनाडा की डेप्यूटी पीएम और वित्त मंत्री क्रिस्टिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। क्रिस्टिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पिछले शुक्रवार को उनसे वित्त मंत्री का पद छोड़कर दूसरे मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने के लिए कहा था। पिछले कुछ समय से ट्रूडो और वो खुद फैसलों को लेकर सहमत नहीं है। तो क्रिस्टिया ने ये ऐलान किया, कहा कि जस्टिन ट्रूडो असहमति जता रहे हैं उनके साथ, इसलिए वो बाध्य होना पड़ा उनको इस्तीफा देने पर। तो क्या यही इस वक्त कनाडा की सच्चाई है? क्रिस्टिया लंबे समय से कनाडियन सरकार, ट्रूडो की सरकार के साथ हैं और एक प्रभावशाली व्यक्तित्व रखती हैं। वो वफादार एक मंत्री मानी जाती हैं कनाडा सरकार की, लेकिन ट्रूडो के फैसले से नाराज अचानक नजर आती हैं क्रिस्टिया ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, लेकिन ये इस्तीफा ट्रूडो सरकार को काफी भारी पड़ सकता है। क्रिस्टिया अमेरिका से संबंधित कमेटी की एक अध्यक्ष थी और ये कमेटी अमेरिका के संबंधों को बेहतर रखने और मामलों के समाधान के लिए काम करती है। क्रिस्टिया अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ की धमकी को लेकर एक बयान देने वाली थी। हाल ही में ट्रूडो के नागरिकों को मुफ्त में 15,000 रुपए देने पर क्रिस्टिया असहमति जता रही थी। उन्होंने कहा था कि कनाडा अमेरिका को होने वाले निर्यात पर टैरिफ की धमकी का सामना कर रहा है, ऐसे में बहुत ज्यादा खर्च करने से हमको बचना चाहिए। लेकिन शायद ये सब कुछ नागवार गुजरा जस्टिन ट्रूडो को और ट्रूडो ने अब कनाडा में क्रिस्टिया की जगह लेब्लांक को उन्होंने नया वित्त मंत्री घोषित कर दिया है और लेब्लांक ने अपना वित्त मंत्री का पद संभाल भी लिया है। तो जैसे ही कनाडा की डेप्यूटी पीएम क्रिस्टिया फ्रीलैंड अपना इस्तीफा देती हैं, उसके बाद से मानो विपक्ष आड़े तिरछे वार करने लगता है जस्टिन ट्रूडो पर और एक तरीके से जस्टिन ट्रूडो घिरे नजर आते हैं विपक्ष के सवालों पर और अब विपक्ष उनसे लगातार इस्तीफे की मांग कर रहा है। विपक्षी दल लगातार ट्रूडो के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आ रहे हैं और इस वक्त सियासी उथल पुथल के साथ सियासी घमासान छिड़ा हुआ है कनाडा की सरकार में, कनाडा की सियासत में। कैसे? चलिए वो भी जानते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री अभी वित्त मंत्री के इस्तीफे से उबर नहीं पाए थे कि खालिस्तान समर्थक और न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी एनडीटीपी के नेता जगमीत सिंह ने उन्होंने दूसरा उनको झटका दे दिया। इसके साथ ही 23 सांसदों ने भी ट्रूडो के इस्तीफे की मांग को लेकर एक पत्र लिखा।
जगमीत सिंह ने ट्रूडो को लेकर एक बड़ा बयान दिया और कहते हैं कि क्रिस्टिया फ्रीलैंड के इस्तीफे के बाद, वित्त मंत्री के पद से हटने के बाद प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को भी इस्तीफा देना चाहिए। तो कनाडा के प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है। कनाडाई मीडिया इस खबर को लगातार छाप रही है कि विपक्ष लगातार कनाडा के प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहा है और इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री खुद स्वतः संज्ञान लेकर इस्तीफा दे दें और वास्तव में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपने इस्तीफे पर विचार भी कर रहे हैं। ऐसी भी खबरें कनाडाई मीडिया के हवाले से दी जा रही हैं। इन खबरों की क्या है सच्चाई, पड़ताल करें तो वाकई कनाडाई जो मीडिया है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री ने कैबिनेट को यह बता दिया है कि वो अपने इस्तीफे पर विचार कर रहे हैं जस्टिन ट्रूडो, और संभवतः संसद को संबोधित करने की उन्होंने योजना भी बनाई है और हो सकता है संसद में अपने संबोधन के दौरान वो अपनी इस्तीफे को जग जाहिर कर दें और बता दें कि हाँ, मैं अभी जो फिलहाल वर्तमान की स्थितियां हैं उसके मुताबिक अपने पद से अपदस्थ होने की घोषणा कर रहा हूं। ट्रूडो ये कह रहे हैं, कनाडाई मीडिया के हवाले से यह भी खबर आई है कि ट्रूडो ये भी कहते दिख रहे हैं कि पिछले कई हफ्तों से आप और मैं कनाडा के लिए आगे बढ़ने के सर्वोत्तम रास्ते को लेकर इधर कनाडाई के विपक्षी नेता जगमीत सिंह ये कहते नजर आ रहे हैं कि उन्होंने बयान में कहा है कि जस्टिन ट्रूडो को अब सत्ता छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने अपने बयान में यह भी स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर ट्रूडो सरकार देश की चुनौतियों का सही से समाधान नहीं कर पा रही है तो फिर जस्टिन ट्रूडो को इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको बता दें कि फिलहाल ट्रूडो सरकार को बाहर से एनडीपी का एक समर्थन प्राप्त है और ऐसे में माना जा रहा है कि फ्रीलैंड के इस्तीफे के बाद बढ़ते दबाव के चलते जस्टिन ट्रूडो अपना इस्तीफा दे दें और वहां पर नई सरकार का गठन हो जाए। तो क्या वाकई समर्थन को लेकर ट्रूडो सरकार में खतरा बढ़ता जा रहा है? अगर राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इस संकट के चलते ट्रूडो को जल्द ही अपने फैसले पर पुनर्विचार करना होगा और पुनर्विचार करना उनको पड़ सकता है। ट्रूडो की कुर्सी पर खतरे की वजहों को भी हम समझेंगे कि आखिर वो कौन सी वजह हैं जो लगातार ट्रूडो सरकार के कुर्सी के लिए खतरे को तवज्जो दे रही है, बड़ा खतरा बनकर खड़ी हो सकती है। उन वजहों की अगर हम बात करें तो अगले साल आप जानते ही होंगे कनाडा में चुनाव होने हैं 2025 में, और ट्रूडो के लिए वैसे ही ये समय बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। उनकी लोकप्रियता लगातार घट रही है, अपनी पार्टी में ही उनका विरोध देखा जा रहा है। विपक्षी नेता तो उनसे इस्तीफे की पेशकश तक की मांग कर रहे हैं कि इस्तीफा दे दें ट्रूडो, और महंगाई बेरोजगारी तो बात है ही कनाडा में। तो ऐसे में कनाडा पर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रैफिक बढ़ाकर कनाडा की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। कहना गलत नहीं होगा कि कनाडा वासियों पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने एक और मुश्किल खड़ी कर दी है, टैरिफ को बढ़ाकर। तो ऐसे में कनाडा में सरकार पर चौतरफा वार है, चौतरफा घिरे हुए हैं जस्टिन ट्रूडो, और ऐसे में विपक्ष उनसे लगातार इस्तीफे की मांग कर रहा है कि अब जब हालात काबू में नहीं है तो जस्टिन ट्रूडो को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। खैर, अब उन 7 वजहों को जान लेते हैं या उन खास वजहों को जान लेते हैं जिसके चलते जस्टिन ट्रूडो की सरकार पर तख्ता पलट को लेकर खबर आ रही है कि कनाडा में तख्ता पलट हो सकता है। और ऐसी कौन सी वजह है जो कनाडा में सरकार पर संशय बना हुआ है कि सरकार नहीं अब चलने वाली? चलिए उन वजहों को भी जान लेते हैं। इसमें सबसे पहली वजह है जो जस्टिन ट्रूडो हैं उनकी लोकप्रियता में कमी। तो कनाडा की राजनीति में कमजोर होने का सबसे बड़ा कारण जस्टिन ट्रूडो की घटती लोकप्रियता है। पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो ट्रूडो कनाडा के विवादों के केंद्र में रहे हैं और उनके कई ऐसे प्रशासनिक फैसले हैं जो जनता पर बुरा असर डाल चुके हैं। उनके प्रधानमंत्री रहते हुए कनाडा की अर्थव्यवस्था और सामाजिक नीति बुरे दौर से गुजर रही है, जो जनता के बीच उनके लिए एक नेगेटिव थिंकिंग बना रही है। और लोकप्रियता में कमी बहुत बड़ी वजह मानी जा सकती है कि जस्टिन ट्रूडो अपना प्रभाव काफी घटाते जा रहे हैं जनता के बीच, कनाडाई नागरिकों के बीच। दूसरी वजह अगर हम जिसका जिक्र करें तो ये पूरा शायद संसार जानता है, पूरा वर्ल्ड जानता है कि खालिस्तानी प्रेम कनाडाई प्रधानमंत्री में बहुत ज्यादा है। कट्टरपंथी विचारधारा के प्रति
उनका जो प्रेम है वो बहुत ज्यादा उनके लिए खतरा बन सकता है। तो जस्टिन ट्रूडो का खालिस्तानी समर्थकों को अपना बहुत ज्यादा समर्थन देना ट्रूडो पर काफी भारी पड़ सकता है और उनके आलोचना का एक बड़ी वजह ये बनी हुई है खालिस्तान का प्रेम। भारत पहले से ही ट्रूडो के खालिस्तानों के समर्थन करने का विरोध जताता रहा है और अब कनाडा खालिस्तान आंदोलन को लेकर बहुत ज्यादा विरोध भी बढ़ गया है। भारत के बीच कनाडा और भारत के बीच तनातनी इसी चीज को लेकर देखती जा रही है और ये देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है कि क्या ट्रूडो खालिस्तान प्रेम भुला पाएंगे। अब कनाडा में खालिस्तान आंदोलन को लेकर भी विरोध बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ट्रूडो के रुख को लेकर उनका विरोध हो रहा है। विपक्षी दल, कुछ सांसद ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे को ही हल करने में असफल साबित हुए हैं। तो क्या वाकई ऐसा है? जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी प्रेम अपना छिपा नहीं पा रहे? और देखा जाए तो अगले साल कनाडा में चुनाव हैं, ऐसे में घिर गए हैं जस्टिन ट्रूडो बुरी तरीके से। एक तो लोकप्रियता में कमी आ रही है, दूसरा उनका खालिस्तानी प्रेम नहीं हट रहा और इस तरीके से कनाडा में अगले साल जब चुनाव भी होने वाले हैं, जस्टिन ट्रूडो का उनकी पार्टी में विरोध तेज होने लगा है। पार्टी के कुछ सदस्य तो ये भी चाह रहे हैं कि अगले साल चुनाव में ट्रूडो को प्रधानमंत्री के पद का चेहरा ही ना बताया जाए और प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार ही ना बनाया जाए, क्योंकि उनके सामने विपक्षी नेता पियरे पोइलिवरे को कनाडा के लोग ज्यादा पसंद करते नजर आ रहे हैं। ऐसी भी खबरें हैं कनाडाई मीडिया के हवाले से। इसके अलावा कुछ सांसदों ने यह भी कहा है कि भाई ट्रूडो ठीक से कामकाज राष्ट्र का संभाल नहीं पा रहे हैं, ऐसे में उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। तो एक तरफ अपनी ही सरकार के बीच घिरे हैं जस्टिन ट्रूडो, तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप भी परेशानी की बड़ी वजह है जस्टिन ट्रूडो की। कैसे? वो इसलिए कि उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिया है कनाडा का। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी चुनाव जब जीत चुके हैं और उसके बाद उन्होंने कनाडा और चीनी कंपनियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कनाडाई कंपनियों को अमेरिका बाजार में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है और ये प्रतिस्पर्धा काफी मुश्किल रहने वाली है कनाडा के लिए। ऐसे में विदेशी कामगारों पर संकट ला चुके हैं कई बार जस्टिन ट्रूडो, ऐसी भी खबरें हैं, क्योंकि ट्रूडो ने ये ऐलान किया था कि कनाडा में विदेशी कामगारों की संख्या घटा दी जाएगी, कटौती कर दी जाएगी। ऐसे में ट्रूडो सरकार इसलिए भी एक बड़े उनकी साख पर संकट मंडरा रहा है। कनाडा में कट्टरपंथी ताकतों के पनपने, अप्रवासियों की बढ़ती संख्या और कोविड-19 के बाद हालातों के जो हालात बने उसके बाद ट्रूडो की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। ट्रूडो को राजनीतिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर ट्रूडो का वर्चस्व फिलहाल बहुत ज्यादा खतरे में दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो ट्रूडो कैबिनेट से पहली बार किसी सदस्य का खुलकर विरोध करना काफी चिंता का विषय बना हुआ है कनाडाई सरकार के लिए। और इस कदम के बाद सबसे बड़ी बात, जब मुखर विरोध हुआ कनाडाई कैबिनेट से ही ट्रूडो को लेकर, तो ट्रूडो की कहीं ना कहीं सत्ता पर ढीली पकड़ की बात खुलकर सामने आ रही है, जो कि जग जाहिर हो चुकी है पूरी दुनिया में। और इस मुद्दे पर कनाडा में तख्ता पलट हो सकता है। कनाडाई सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? हमारे साथ कमेंट के जरिए जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।